Good morning, students. Welcome to the video tutorial of function. In this tutorial, you will be introduced to user-defined and built-in function or library function in C programming. Also, in this tutorial, you will learn why functions are used in programming. So, what is function? फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। यानी जो फंक्शन होते हैं ये स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसको ये परफॉर्म करते हैं। एंड इन सी programming language, every C program has at least one main function एंड बाकी जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो हमारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, कुछ आउटपुट आता है, कुछ इनपुट दिया जाता है, तो उनको अकॉर्डिंग टू द कि प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है, तो जो उनको फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। फंक्शन में डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है? फंक्शन में डिवाइड करने का बेनिफिट ये है कि उनसे जो भी टास्क होती है उसको हम एक जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको छोटी छोटी टास्क में सब डिवाइड कर देते हैं। तो हियर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फंक्शन? तो जो फंक्शन होता है उसका यूज़ करके हम जो सेम जो लॉजिक और कोड होता है उसको बार बार रीराइट करने से हम बच जाते हैं। सपोज़ हमें बार बार कुछ करना है, सेम ही टास्क बार बार परफॉर्म हो रही है, तो हम उसकी जगह जो लाइन ऑफ कोड है, स्टेटमेंट्स है, उनको लिखने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका एक फंक्शन बना सकते हैं सेपरेट, और उसको बार बार कॉल करके वी कैन यूज़ दिस फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जो सी फंक्शन जो सी लैंग्वेज होती है उसमें जो फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं अदर देन मेन फंक्शन, तो उनको कितने भी नंबर ऑफ टाइम हम कितने भी बार कॉल कर सकते हैं, और कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन ईजिली ट्रैक लार्ज सी प्रोग्राम and using C function we can achieve reusability. So this is the main achievement of C function. Reusability means we can reuse the function again and again. So these are some advantages of function. तो अब क्या है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारे फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? जो हमारे जो फंक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शन, जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। एंड देन सेकेंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मीन्स जिनको यूज़र अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करता है। तो यूज़र अगर कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चाहे तो वो एक सिंगल मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन तो है ही हमारा, होता ही है प्रोग्राम में, तो मेन फंक्शन में भी पूरा प्रोग्राम लिख सकता है और वो उसको डिवाइड भी कर सकता है। तो यूज़र की चॉइस है कि वो एक प्रोग्राम को दो फंक्शन में डिवाइड करके वर्क करे, या थ्री में डिवाइड करके वर्क करे, या एक ही में करके वर्क करे। तो जो डिवाइड करते हैं हम जो फंक्शन है उसकी एडवांटेज मैंने पिछली जो लास्ट स्लाइड है उसमें डिस्कस कर ली है। तो बेसिकली दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। यानी ये फंक्शन सी जो लैंग्वेज है उसमें पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जो मेन फंक्शन है, CLR, SCR, printf, scanf, getch, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे, strcpy, malloc फंक्शन, calloc फंक्शन, free फंक्शन, realloc फंक्शन। स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए एक फंक्शन होता है strcmp, स्ट्रिंग रिवर्स के लिए strrev फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए strlen। तो क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन चैप्टर का रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बिल्ट इन फंक्शन के। ठीक है, printf, scanf, CLR, SCR, main, getch, स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन आप लोगों ने यूज़ किए, रिवर्स, कंपैरिजन, कॉपी करने वाला, लेंथ कैलकुलेट करने वाला,
वो सारे फंक्शन, मैलोक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जितने भी 4 फंक्शन, वो फंक्शन हमारे ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरीज में आएंगे। और जो फाइल के भी आप लोगों ने फाइल चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फाइल के भी जो फंक्शन हैं वो भी बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन में आएंगे। अब होता है कि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो उनकी जो डेफिनेशन होती है वो उनके कोरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल में इंक्लूड होती है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंक्लूड यूज़ करना है तो उसकी जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसकी हेडर फाइल को यूज़ नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उस फंक्शन एरर आएगी, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन कंपाइलर जब रन करेगा प्रोग्राम तो उसको नहीं मिलेगी और वो एरर मैसेज शो कर देगा। तो हमें फंक्शन की हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तो हमारी कुछ हेडर फाइल मैंने दी हुई हैं, जैसे stdio.h। stdio.h का जो हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन में भी आए कि जो बिल्ट इन फंक्शन के एग्जाम्पल दो और क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनकी हेडर फाइल कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो stdio.h हेडर फाइल है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। और ये जो भी इनपुट और आउटपुट के रिगार्डिंग जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, इनकी डेफिनेशन इसी में ही स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि रीड करने के लिए इनपुट के लिए स्कैनफ यूज़ करते हैं एंड आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडर फाइल है conio.h। ये हमारी जो फाइल है, ये हेडर फाइल है, इसका जो है ये क्या करती है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यानी जो हमारा आउटपुट स्क्रीन होती है ये उसको हैंडल करती है। यानी जो गेट सी एच जो फंक्शन है जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और जो क्लियर स्क्रीन यानी जो स्क्रीन को हमारी क्लियर करने के काम में आता है। तो जो ये दो फंक्शन है ये conio.h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है। string.h हम लोगों ने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ा, तो उसमें भी जितने भी हमारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है वो सब string.h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है। फॉर एग्जांपल गेट्स, पुट्स, स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp फंक्शन, strcpy फंक्शन, str रिवर्स फंक्शन, लेंथ वाला फंक्शन, ये सब string.h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है। stdlib ये जनरल लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो फंक्शन होते हैं वो सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल में इंक्लूड रहते हैं। तो अगर हमें मैलोक, कैलोक, रियालोक, फ्री, एग्जिट का यूज़ करना है तो हमें उनकी हेडर फाइल stdlib.h को यूज़ करना पड़ेगा। math.h ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शन होते हैं वो math.h नाम की हेडर फाइल में इंक्लूड रहते हैं। कुछ मैथ से रिलेटेड फंक्शन देखिए, SQRT पावर, ये जो फंक्शन है SQRT और POW पावर, ये मैथ से रिलेटेड फंक्शन है। तो ये इनके अगर हमें यूज़ करना है तो वी हैव टू इंक्लूड math.h फाइल इनटू आवर प्रोग्राम। तो ये देखिए, ये जितने भी प्रोग्राम है मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे ही प्रोग्राम आप लोगों को, पावर वाला मैंने एक ट्रायंगल का एक प्रोग्राम बनवाया था जिसमें मैंने पावर फंक्शन का यूज़ किया था। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला मैंने आप लोग को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जिसमें हमने सारे ही जो मैलोक, कैलोक, रियालोक फंक्शन का यूज़ करके दिखाया है। स्ट्रिंग वाले भी मैंने सभी प्रोग्राम आप लोग को बताए हैं, तो वो वाले मैंने कराए थे। तो ये जो जितने भी फंक्शन हैं इनसे रिलेटेड मैं आप लोग को प्रोग्राम भी करा चुकी हूँ। तो अगर आपको एग्जाम्पल भी देना है तो आप इजीली एग्जाम्पल भी दे के आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, आप पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो अब अगर आप रिवाइज करेंगे तो देखिए अब आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना। time.h हमने वैसे यूज़ नहीं किया है, erno.h भी हमने यूज़ नहीं किया है। तो अभी बस हम इनका एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि ये time.h में टाइम रिलेटेड फंक्शन इंक्लूड रहते हैं, और error.no.h में एरर हैंडलिंग जितने भी फंक्शन होते हैं वो इस फाइल हेडर फाइल में इंक्लूड रहते हैं। तो फिलहाल हम 5 हेडर फाइल का यूज़ कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन है या लाइब्रेरी फंक्शन है, वो हम यूज़ कर चुके हैं। तो आप ये एक टेबल बना के, जब आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टेबल बनाकर भी आप क्वेश्चन आंसर अपना लिख सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल
अब बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी जब वो कॉपी चेक करेगा। जब आप जो अपना आंसर है उसको एग्जाम्पल में दिखाएंगे, क्योंकि सी जो हमारी है वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, उसको थ्योरेटिकल अगर आप लिखेंगे तो वो उतना नहीं अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर आप इन्हीं प्रोग्राम को, जो जितने भी मैंने आप लोग को प्रोग्राम कराए हैं, अगर आप उन्हीं को ही प्रैक्टिस कर घर पे आप कर रहे हैं, तो अगर इन्हीं को ही आप लोग लिख देंगे हर एक हेडर फाइल के साथ एग्जाम्पल देके, बल्कि एक कंबाइंड प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं और उसमें कुछ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके आप लोग दिखा सकते हैं। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा इन्विजिलेटर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, प्लस आपको मतलब प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो वाले फंक्शन होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है। ठीक है। जो सी जो लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको छोटे छोटे सिंपल प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो एक मेन फंक्शन होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है, और उस मेन फंक्शन में हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको कॉल करते हैं। तो बात आती है कि फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं इन सी लैंग्वेज। तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज फंक्शन। तो जो पहला एस्पेक्ट है वो है कि व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन मीन, फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि उसका नाम क्या है और उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसमें पैरामीटर क्या क्या हैं। ठीक है। इसको जब जो ये फंक्शन डिक्लेरेशन होती है इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है। अगेन क्योंकि हम कर चुके हैं तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो हेडर फाइल, जब भी हमें ग्लोबली कुछ भी डिक्लेयर करना होता है तो हम उसको हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। तो फंक्शन जब भी हमने यूज़ किया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसको हमने ऊपर डिक्लेयर किया था मेन फंक्शन से पहले, और हेडर फाइल इंक्लूड जो भी हमने जितनी भी की थी, 2 की थी एसटीडी और कोनियो, तो उनके बाहर लिखा था। तो उसमें क्या था, उसका रिटर्न टाइप था, फंक्शन नेम था और पैरामीटर थी। फिर सेकंड आता है फंक्शन कॉल। जो फंक्शन कॉल होती है वो हम मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कि रिकर्सन फंक्शन। तो एक जो फंक्शन होता है उसको कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल किया जा सकता है। तो वो मैं बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल कि हाउ टू कॉल ए फंक्शन। एंड नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट आता है वो था फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन एक्चुअली जो फंक्शन की कोडिंग होती है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होती है। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब मेन फंक्शन होता है वो 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में उसके बारे में सब लिखा रहता है। तो सिमिलरली जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो फंक्शन का नाम जो भी लिखेंगे, जो भी फंक्शन की सिंटैक्स होगी कि रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट, एंड जो भी ब्रैकेट होगा तो उनके बीच में जो भी कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे वो सब हमारा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएगा। अब बात आती है, ये मैंने यहाँ पे सिंटैक्स आप लोग को लिख के दिखाया है, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं डिस्कस करूँगी। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स होता है देखिए क्या होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है डेटा टाइप, यानी वो इंट, फ्लोट, वॉइड, डबल, लॉन्ग, कैर कुछ भी हो सकता है। फंक्शन नेम यूज़र अपने हिसाब से अपनी जो भी उसको सही लग रहा है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी उसको लगे, जो भी ठीक लगे, वो अपने फंक्शन का नाम, उसकी चॉइस है, वो कुछ भी लिख सकता है। पैरामीटर लिस्ट, ये इसको हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली वेरिएबल्स के नाम होते हैं, इनको विद डेटा टाइप इनको लिखा जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज आर प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन, एक वेरिएबल पास करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं या नहीं करने हैं, तो ये भी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक जो सिंटेक्स है वो है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें प्रैक्टिकल, तो इंट सम, इन ये जो एक मैंने दिया,
दैट मीन्स कि जो सम है वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का नेम है। इंट उसका रिटर्न टाइप यानी डेटा टाइप है। उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं ए और बी, जिनका डेटा टाइप भी इंट टाइप का है, और सेमी कोलन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। इसको हम हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन से पहले हम इनको लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटेक्स है वो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स, इसको बोलते हैं जो फंक्शन के जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जैसे कि इसलिए अगर का एग्जाम्पल है तो सम कोई फंक्शन था जिसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप इंट था, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए गए, इंट ए और इंट बी, और कुछ भी कैलकुलेशन हो रही है, फिलहाल हमें इस पर फोकस नहीं करना है। पर ये एग्जाम्पल क्योंकि चैप्टर जब अभी मैं बताऊंगी पढ़ चुके हैं तो अगेन हम इस एग्जाम्पल को आसानी से दे सकते हैं। यानी एडिशन कर रहा है, एक और वेरिएबल हमने अंदर डिक्लेयर किया एस, वो इनका सम प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और रिटर्न कर रहे हैं मैथ्स को। तो ये तो मैं अभी डिस्कस करूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि क्या मतलब होता है रिटर्न एस का। तो ये हमारा इसमें देखिए कि इंट जो भी हमारा जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन वाली जो लाइन थी उसको एज इट इज लिख के, सेमी कोलन नहीं लिखना है इसमें, ये फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। और जो भी अंदर जो तीन लाइन लिखी ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है, यानी उसके स्टेटमेंट कहलाते हैं। फिर होता है हमारा फंक्शन कॉल, यानी हम अपने फंक्शन को अब यूज कैसे करें। हमने अभी तक पढ़ा कि हम अपने फंक्शन को कहीं भी कितनी भी बार कितने भी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। तो हाउ टू कॉल ए फंक्शन, तो उसका सिंटेक्स होता है फंक्शन नेम ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, फंक्शन कॉल करते समय रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, जस्ट सिंपली राइट डाउन द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। अगर कुछ भी हमने पैरामीटर लिस्ट नहीं है और सिंपली फंक्शन का नेम देना, रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो हम सिंपली लिख देंगे, जैसे ये सम वाला होता तो सम ब्रैकेट कर देते बिल्कुल ब्लैंक, तो भी वो फंक्शन कॉल का एग्जाम्पल होता। सम ब्रैकेट में ए कोमा बी भी एग्जाम्पल होता, और एस इक्वल टू सम ब्रैकेट में ए कोमा बी भी, ये भी एक फंक्शन कॉल का एग्जाम्पल है। इसमें रिटर्न टाइप है, दैट इज वाई ये एस इक्वल टू सम ब्रैकेट में ए कोमा बी लिखा हुआ है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन कॉल। तो इनको भी आप बहुत सारे वेराइटी में एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आगे जो फंक्शन को कैसे यूज़र डिफाइन जो फंक्शन होते हैं उनको कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि जो हमारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन का मोटिव मतलब फंक्शन क्यों आए, फंक्शन होते क्या हैं, देन व्हाट इज़ द एडवांटेज, देन टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इनका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। फंक्शन के थ्री एस्पेक्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन, इनके मैं एग्जांपल अलग अलग दे दिए हैं। आप एक टेबल बना के भी दे सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल है, तो इनको आप अच्छे से जब भी आएगा कि फंक्शन क्या होता है तो इतना सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा।